गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका होस्ट हैरिसन और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हैरिसन्स डॉग लवर। तो आज हम आपके साथ फिर सुबह सुबह हाजिर हैं आपकी खिदमत में आपके कुछ सवालों के जवाब देने के लिए। तो बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे, तो हमने सोचा कि आज एक वीडियो बना रहे थे, उनके सवालों के जवाब इसी वीडियो में दे देते। तो सबसे पहला सवाल पपीज़ के रिलेटेड है कि पपी को क्या डाइट देनी चाहिए। तो मैं आपसे ये बता दूं कि जब पपी पैदा होता है, पैदा होने से 90 दिन के तक उसको सिर्फ उसकी माँ की दूध पर रखें, क्योंकि दूध से जो ग़िज़ायत मिल सकती है वो आप उसको दूसरी ग़िज़ा से नहीं दे सकते, क्योंकि दूध के अंदर उसको जो है बूस्ट करता है उसके दिफाई सिस्टम को, जिसको आप इम्यूनिटी सिस्टम करते हैं। 90 डेज़ के बाद उसको वीनिंग डाइट पर डालें। वीनिंग डाइट के अंदर उसको स्लाइटली सेरेलैक से स्टार्ट करें, सेरेलैक से आस्ता आस्ता उसको करते हुए फिर चिकन पे ले आएँ, चावल पे ले आएँ, और बहुत दूसरी जो उसको ब्लेंडेड डाइट से दे सकते हैं। याद रहे कि बच्चे को कभी भी बोन्स नहीं देनी है। बोन्स उसके हलक में जाके फंस सकती हैं, अलग से भी क्रॉस हो जाएंगे तो पेट में चलेंगे, पेट में उसके जाएंगी तो हाजमा इतना तेज़ नहीं होता, इतना मजबूत नहीं होता कि उनको हजम कर पाए। 45 से 50 डेज़ के अंदर बच्चे को आपने, जो भी पपी है उसको आपने उसकी वैक्सीनेशन करानी है। डीवर्मिंग स्टार्ट करा दें उसकी। हर 15 दिन के अंदर पपी की डीवर्मिंग होनी चाहिए। 15 दिन से 6 महीने तक आप इस तरह से ये सेट रखें। उसके बाद एक महीना, फिर 3 महीने और 6 महीना पूरी ज़िंदगी तक उसकी डीवर्मिंग करानी है। डीवर्मिंग बहुत ज़रूरी है। डीवर्मिंग से ये होता है कि उसकी ग्रोथ भी सही रहती है, उसकी हेल्थ भी सही रहती है और ये सारे मामला सही रहते हैं। अब आपने डीवर्मिंग करा ली है, उसकी डाइट का प्रॉपर डाइट बनाएं। शुरू में आपने बच्चे को 4 दफ़ा दिन में खाना देना है। 4 दफ़ा के बाद आप उसको आस्ता आस्ता 3 दफ़ा लें, और जब वो 6 महीने का हो जाए या 5 महीने का हो जाए तो उसको दिन में 2 दफ़ा डाइट दें खाली। गर्मियों में गर्मी के हिसाब से, सर्दियों में सर्दियों के हिसाब से डाइट देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गर्मियों में आपने उसको क्या डाइट देनी है जनाब साहब, आपने उसको सुबह में कीमा दे दिया, चावल दे दिया बनाकर, साथ में थोड़ी सी सब्ज़ी डाल दी। एक दिन टींडा डाला, एक दिन आलू डाला, एक दिन कद्दू डाल दिया, पेठा दे दिया, थोड़ी सी उसमें हल्दी डालें, उसमें काली मिर्ची डालें, ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं, कोकोनट ऑयल डाल सकते हैं। ये इनकी डाइट का हिस्सा बनाएं, डेली उनको ये डाइट देते। उसके बाद आपने रात के अंदर उनको देना चाहें तो उनको आप डॉग फूड दे सकते हैं। दिन में अगर देना चाहें तो दही दे सकते हैं। दही डेली ना दें, दही एक दिन छोड़कर, 2 दिन छोड़कर दही दे दिया करें। ये आपको मैं गर्मी की डाइट बता रहा हूँ। उसके बाद जो है अपने डॉग को जो आपने डाइट देनी है उसके अंदर आपने एक और ख़ास ख्याल रखना है कि कुछ ऐसे फूड्स हैं, कुछ ऐसी वेजिटेबल्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो डॉग को देने से उसकी हेल्थ अफेक्टेड होती है, जो इंसानों के लिए अच्छी है लेकिन डॉग्स के लिए अच्छी नहीं है। नमक हो गया, चीनी हो गई। चीनी आपने डॉग को बिल्कुल नहीं देनी है। आइसक्रीम आपने डॉग को नहीं खिलानी है। सही, तो ये चीज़ें आपने डॉग को नहीं देनी है। अब ये है कि 0 से लेके 6 मंथ तक डॉग की डाइट आपने आस्ते से बढ़ानी है। और 7वां महीना जो होता है उसकी ग्रोथ का महीना होता है। जैसे हमारे बच्चे 14 साल की उम्र में बलोगत पर आते हैं, इसी तरह से डॉग्स जो है ना 7वें महीने में बलोगत पर आते हैं। तो आप उनकी डाइट बहुत 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 ख्याल रखना है। 7वें महीने में उनको डाइट ज़्यादा देनी है, अच्छी देनी है और बैलेंस देनी है। 8वें महीने से 9वें महीने, 10वें महीने फिर उसकी डाइट को आहिस्ता आहिस्ता कम करके बिल्कुल एक शेड्यूल बना लें जो थ्रू आउट द लाइफ उसकी चलेगी उसकी डाइट। सर्दियों में उसको गर्म चीज़ें ज़्यादा देने की कोशिश करें। यखनी दे दी, सूप दे दिया, इस तरह की चीज़ें दें ताकि उसके लिए बेहतर रहेगा। डॉग की डाइट के अंदर आपने ओमेगाज जो है रखने हैं, उसमें कैल्शियम रखने हैं, फास्फोरस रखने हैं, मिनरल्स की बैलेंस रखना है ताकि उसकी हेल्थ सही रहे, उसका कोट सही रहे। बहुत सारे लोग जर्मन शेपर्ड्स रखते हैं जो कि बहुत लॉन्ग कोट के पसंद किए जाते हैं। तो अगर ओमेगा उसमें ऐड कर देंगे तो उसकी स्किन भी सही रहेगी, उसका कोट भी सही रहेगा और शेडिंग भी कम होगी, जो कि जर्मन शेपर्ड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है। अब डॉग आपका मीटिंग सीजन में आ गया है, हीट पर आएगा, एडल्ट हो गया है। हीट के आने के लिए जब आपका डॉग हीट पर आता है तो बहुत से लोगों की कंप्लेन होती है, जी पता नहीं लगता, साइलेंट हीट है। तो वो ये ख्याल करें कि जब आपने डॉग रखा हुआ है उसको कच्ची जगह पर नहीं रखें। जब हीट के से आपको पता है कि हीट के सिम्टम्स आने लग जाएँ, उसका जो प्राइवेट पार्ट है वो स्वेलिंग हो जाए और ये मसला होता है, तो उसको आप फर्श पर ले आएँ ताकि स्पॉटिंग हो तो आपको नज़र आ जाए। 0 to 9 डेज़ तक उसकी जो ब्लड है वो आता है, आस्ता आस्ता पहले पिंक आता है, फिर हल्का होता है, फिर बिल्कुल सीरियस ट्रांसपेरेंट हो जाता है। 11वें-12वें दिन में आप उसकी मीटिंग कराते हैं। मीटिंग करवाने के बाद आपको उसको बिल्कुल नॉर्मल डाइट में रखना है। 25 दिन के बाद उसका अल्ट्रासाउंड कराएं फीमेल का, तो अल्ट्रासाउंड से आपको कंफर्म हो जाएगा कि वो मेट कर गई है। उसके बाद उसकी डाइट को अकॉर्डिंगली रखें और 62 डेज़ के बाद आपके पपीज़ डिलीवर हो जाएंगे, अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो अगर इस तरह की कुछ रिलेटेड भी कुछ मामला हैं तो आप हमारी और भी वीडियोस हैं उसके अंदर, उससे रिलेटेड उसके लिंक मैं शेयर कर दूँगा कमेंट डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हैं।
आप लोगों के भी कुछ सवालात हैं, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस हैं तो आप हमसे कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दिया करें, अपने कमेंट ज़रूर दिया करें, ताकि हमें थोड़ा सा उससे इंस्पिरेशन मिलती है, हमें उससे थोड़ा हौसला मिलता है, इंकरेजमेंट मिलती है और हम न्यू वीडियोज़ आपके लिए बनाएंगे। बहुत सारे लोगों का सवाल है कि जी आफ्टर डिलीवरी डॉग शेडिंग करते हैं। जी बिल्कुल भी करते हैं, क्योंकि उनकी को सारे बाल उतर जाते हैं, फिर न्यू बाल जाते हैं, स्किन एलर्जीज हो जाती हैं। तो अपने डॉग की डाइट का ख्याल रखें, डीवर्मिंग करें। और अगर आपके डॉग की आंखों का बहुत प्रॉब्लम होता है कि आंखों में मैल आ गई है और आंखें नहीं खुल रही हैं और आंखें आंसू निकल रहे हैं, तो देखिए उसके पेट में कोई गड़बड़ होगी। जब भी डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई प्रॉब्लम होती है, टमी में कोई पेन होती है, तो डॉग इस तरह से क्राई करता है। तो उसकी इस सिम्टम्स को भी पहचानें और उसके बिहेवियर्स को देखें। सेकंड चीज़, जब भी आप देखें कि आपका डॉग घास वास खा रहा है, तो आप समझ जाए कि उसके पेट में कोई गड़बड़ है और इसलिए वो कॉम्पनसेट करने के लिए घास खाता है, कि उसके पेट पर जाके उसके डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ थोड़ा कॉम्पनसेट करके उसके पेट को सही करती है। तो अपने डॉग का ख्याल रखें। पॉटी के लिए उसको आप टाइम पर लेके जाएं कि देखें कॉन्स्टिपेशन तो नहीं हो रही है। अगर कॉन्स्टिपेशन हो रही है तो उसको हाइड्रेशन का ख्याल रखें, और अगर ज़्यादा लूज मोशन कर रहा है तो उसको फाइबर्स बढ़ा दें, उसकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट बढ़ा दें डॉग डाइट में। प्रॉपर एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डॉग्स। आपने अगर ब्रीड रखी है, अगर लार्ज ब्रीड है, तो उसकी एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। उसको बाहर ले जाना, टाइम से उसको बाहर ले जाना, उसको रनिंग कराना, ये बहुत ज़रूरी है। डॉग को कभी भी लीश से पुल ना करें, क्योंकि डॉग उसके नाराज़ होता है। तो आप डॉग को कभी भी लेके जाएं, लीश को लूज़ रखें, डॉग के साथ चलें, उससे बातें करें। अगर कोई गलती करता है तो उसको मारने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे डॉग देखा गया कि जैसे खोलते हैं घर से भाग जाते हैं, वापस आते नहीं। तो आपने डॉग के साथ एक कोऑर्डिनेशन बनाया, उसका टाइम फिक्स करें बाहर आने जाने का। तो ये सारी चीज़ें देखें। अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है, किसी भी टॉपिक पे आपको लगता है कि हमें वीडियो बनानी चाहिए, तो आप हमें उसको कमेंट पे प्लीज़ मेंशन कर दें। हम उसके अकॉर्डिंगली नई वीडियो बना लेंगे। अगर कुछ टॉपिक मुझसे कवर नहीं हो पाए और कुछ ना आपसे नहीं बता पाया, तो नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर लूँगा। वीडियो ज़्यादा लंबा करूँगा तो फिर आप लोग बोर हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, ताकि ये मैसेज दूसरे तक भी पहुँचे, इन्फॉर्मेशन दूसरे तक पहुँचे और लोगों को फ़ायदा हो। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। और कोरोना चल रहा है, अपना भी ख्याल करें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और दूसरों को भी बचाएं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।